बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के बारे में एक वाक़या बयान किया कि एक यहूदी को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत की बरकत की वजह से कैसे कलिमा तय्यबा नसीब हुआ, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत की बरकत की वजह से अल्लाह पाक ने उस यहूदी के लिए दो खुशखबरियों का भी ऐलान फरमाया। आज मज़ीद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन शरीफ का एक वाक़या बयान करना है। बहुत ही दिलचस्प वाक़या है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन ही से बहुत ज़हीन और अक्लमंद थे। आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 4 साल थी और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया था। दुनिया में कुफ्र और शिर्क बिल्कुल आम था और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस वक्त कुफ्र की दलदल में फंसे हुए थे। और एक दिन अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर अपने इबादत खाने बुत खाने में ले गए और पत्थर के बने झूठे खुदाओं के सामने खड़ा करके कहा कि आए बेटा, ये तुम्हारे बुलंद वाला खुदा हैं, इन्हें सजदा करो। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां बुतों के सामने खड़े हैं और अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरी तरफ चले गए और वहां जाकर किसी दूसरे काम में मसरूफ हो गए। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुत के करीब हुए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इन्नी जाइउन फअतइमनी, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ। पत्थर के बने हुए बुतों ने क्या जवाब देना था, झूठे खुदाओं ने क्या जवाब देना था, ना जवाब देना था ना उन्होंने जवाब दिया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने दूसरा सवाल किया, इन्नी आरिन फक्सिनी, कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े दो। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक पत्थर उठाया और फरमाया कि मैं पत्थर मारता हूं, अगर तू खुदा है तो अपने आप को बचा ले। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप ये देखें कि 4 साल के बच्चा है, उसके बाजू में कितनी ताकत हो सकती है। सिर्फ 4 साल का बच्चा, उसने पत्थर के बने हुए मूर्ति को या पत्थर के बने हुए बुत को कैसे गिरा दिया, इतनी ताकत उसके अंदर कैसे आ गई। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक पत्थर मारा, फखर्रा लिवजही, वो मूर्ति आपकी बाजू की ताकत को बर्दाश्त न कर पाई और वो मुंह के बल जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। तो जब बुतों की गिरने की आवाज से अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और दौड़ते हुए आए और अपने बातिल खुदा को हाल बेहाल देखा कि हमारे झूठे खुदा जो है वो बेहाल हो चुके हैं। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक थप्पड़ मारा और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपकी वालिदा मोहतरमा के पास ले जाकर सारा वाक़या सुना दिया कि तुम्हारे लाल ने ये कारनामा किया है। तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने सारा वाक़या सुना और कहा कि मेरे बेटे को छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तो गैब से आवाज आई थी, या अमत अल्लाह अला तहकीक, ऐ अल्लाह की सच्ची बंदी, इबशिरी बिल वाला दिल आतीक, आजाद बेटा मुबारक हो, इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक, कि इसका नाम आसमान में सिद्दीक है, वाली मुहम्मदिन साहिबु व रफीक, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त और उनका रफीक होगा। अमीर अल-मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद यह हिकायत नूर के पैकर नबियों के ताईदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को सुनाई। जब मुकम्मल सुना चुके तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और 3 मर्तबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि सदका अबू बकर सिद्दीक, सदका अबू बकर सिद्दीक, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर ने सच कहा, अबू बकर ने सच कहा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत को सामने रखकर अंदाजा लगाइए कि अल्लाह पाक ने अमीर अल-मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसी ज़हानत और अक्लमंदी से नवाजा था कि 4 साल की उम्र होती ही क्या है। 4 साल की उम्र में यकीनन बच्चे को ठीक तरह से खाना भी नहीं आता, बाज बच्चे तो फीडर भी पीते हैं। अब ये देखें कि छोटा बच्चा जब होता है तो वो अपने माहौल को जैसे देखता है, अपने घर वालों को जैसा देखता है वैसे ही करता है। आप यूं समझ लीजिए कि आप जब नमाज पढ़ते हैं घर में खड़े होकर, तो छोटे बच्चे जो होते हैं तो वो भी आपके साथ आकर खड़े होकर नमाज पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बिल्कुल मुख्तलिफ है कि जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खुद लेकर गए और बुत के सामने खड़ा करके कहा कि ये तुम्हारे बुलंदों वाला खुदा है, इनको सजदा करो। लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़हानत देखिए, अक्लमंदी देखिए कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार कर दिया और लोगों को भी इसका सबूत दिया, पत्थर मारकर भी सबूत दिया कि जो खुद को नहीं बचा सकता तो वो हमारा खुदा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा खुदा
تو سمیع بصیر ہے، سمیع بصیر ہے، ہمارا خدا سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ تو خود کو بھی نہیں بچا سکتے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے آپ کتنے ذہین اور بڑے عقل مند تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے بچپن ہی سے سچا پیدا فرمایا تھا۔ کہ جس طرح پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک ہوئی تو اللہ پاک نے قسم کھا کر فرمایا، جنت عدن سے فرمایا کہ تجھ میں صرف انہی لوگوں کو داخل کروں گا جو اس پیدا ہونے والے یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں اور بے پناہ محبت کریں۔